यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका जीवन की इकाई क्या होती है बाबू? कोशिका। कोशिका क्या है बाबू? आइए देखते हैं। कोशिका या सेल सेल क्या है? कोशिका क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका क्या है बाबू? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीव की क्या है? जीवन नहीं, आप जीव बोल सकते हो या जीवन बोल सकते हो। जीव की क्या है? संरचनात्मक इकाई है। तो आइए लिखते हैं, क्या है कोशिका? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इकाई है। संरचनात्मक को क्या लिख सकते हैं बाबू? हम स्ट्रक्चरल लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक का मतलब क्या होता है। संरचनात्मक का मतलब होता है बाबू कि ये क्या बनाती है? जीव की संरचना बनाती है। जैसे आप देखते हैं ब्रिक्स हो यानी ईंट होती हैं, ये देखो आपने देखा होगा कि ये ब्रिक्स है, ब्रिक मतलब ईंट है। ब्रिक से क्या होता है बाबू? घर बनता है आपका, यानी इस ब्रिक से क्या हुआ बाबू? ये पूरा घर बन गया है। उसी प्रकार से सेल से क्या बनता है? सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है बाबू जीव, यानी क्या बनता है बाबू? ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म यानी जीव बनता है। सेल क्या है? सेल यानी कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की इकाई है। जीवन की इकाई क्या है बाबू? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक आई होप समझ में आ गया होगा कि संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो संरचनात्मक का मतलब है बाबू कोशिका से ही क्या बना? जैसे कि मान लो बाबू कि मानव में क्या होता है? ये एक कोशिका हो गई। इन कोशिका से यानी इस कोशिका, ये कोशिका कौन सी होती है? जायगोट होती है। इस कोशिका से मानव बन गया। और मानव में क्या होती है बाबू? करोड़ों में होती है कोशिका, यानी कोशिका की संख्या क्या होती है? करोड़ों में होती है। यानी एक कोशिका से क्या हो रहा है? कई कोशिकाओं का समूह बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी कोशिका क्या है बाबू? कोशिका यानी सेल क्या है? सेल क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवन बोल सकते हो या आप जीव बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। आप जीव बोल दो या तो जीवन बोल दो। जीव की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल यानी कोशिका है। क्रियात्मक यानी फंक्शनल बचा हुआ है। आइए देखते हैं फंक्शनल क्या होगा। फंक्शनल का मतलब बाबू, फंक्शनल का मतलब होता है कि
जीवन का संपूर्ण कार्य संपूर्ण मुख्य कार्य कोशिका के अंदर होता है। कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। और संरचनात्मक क्या है बेटा? ये क्या करती है? यह संरचनात्मक यानी जीवन के शरीर की संरचना तैयार करती है। किसकी संरचना तैयार करती है बाबू? जीव के शरीर की संरचना तैयार करती है, यानी संरचनात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या है बाबू? क्रियात्मक का मतलब होता है यानी जीवन का संपूर्ण कार्य। जैसे मान लो श्वसन पूर्ण कहाँ होगा? कोशिका में ही पूर्ण होगा। यानी ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचाना है बाबू? कोशिका तक पहुंचाना। कोशिका के अंदर कौन सी क्रियाएं होती है? जैसे अपचयन, उपचयन, उपचय, अपचय, और इनको कॉमन क्या बोलते हैं बाबू? उपापचय। अपचय और उपचय को क्या बोलते हैं? कॉमनली बोल सकते हैं उपचय। आई होप ये समझ में आया होगा कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि कोशिका से ही मिल के क्या होता है? किसी जीव के शरीर का निर्माण होता है। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है कि कोशिका में ही जीवन का संपूर्ण कार्य होता है। जैसे मान लो कोई कुछ बन रहा हो या कुछ टूट रहा हो, तो कहाँ टूटता है और बनता है? कोशिका के अंदर। यानी संश्लेषण का कार्य कहाँ होगा? विखंडन का कार्य कहाँ होगा? कोशिका के अंदर होगा।